सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को लेकर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कि है फॉरेक्स में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। आप इस स्ट्रेटजी को अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर इंडियन मार्केट में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक ईएमए, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ईएमए मैं कौन कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। और दूसरी एक और स्ट्रेटजी है जो कि है रीटेस्ट। जैसे भी आपको स्कैल्पिंग करना हो, रिस्क रिवॉर्ड निकालना हो 1:1 का, 1:2 का, 1:3 का। अभी पता है कि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा न्यू हूँ, बट थोड़े थोड़े टाइम में जैसे मैं और भी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगा, आप लोग डेफिनेटली मुझे अच्छे से जान जाओगे। जो भी मेरी स्ट्रेटजीज हैं जिन पे मैं वर्क करता हूँ वो सारी धीरे धीरे मैं आप लोग को शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में मैं सबसे ज़्यादा ईएमए का यूज़ करने वाला हूँ और दूसरा यूज़ करने वाला हूँ मैं रीटेस्ट का। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, थोड़े थोड़े ट्रेड्स निकालने हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट्स निकालना है 1:1 का, 1:2 का, 1:3 का, तो इसमें भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो चलो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले स्क्रीन पे ईएमए मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक बात ईएमए की रहेगी तो मैं 9 और 15 ईएमए यूज़ करता हूँ। ये ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर मैं इसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी ट्रेंड में कभी भी कोई भी चीज़ चल रही है तो आप किसी भी ट्रेंड में इसको फाइंड आउट करके 9-15 ईएमए से बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट, बहुत डिसेंट से अमाउंट से एक ठीक ठाक प्रॉफिट 1:1, 1:2, 1:3 आप इसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ पे पुल बैक आया है और पुल बैक पे एक चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि ये एक रीटेस्ट जोन था। ठीक है, रीटेस्ट जोन कैसे था अब मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक करके कहाँ पे आया, ये जो प्रीवियस लो था जिसका, उस प्रीवियस लो के आसपास आया और यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। और टाइम स्पेंड करने के बाद ये जो ईएमए है 9 और 15 ईएमए, इन दोनों से ही रिजेक्शन लेकर ये फिर कंटिन्यू नीचे की साइड रैली किया। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 9-15 ईएमए का अगर आप यूज़ करते तो बहुत बहुत सिंपल सा एक आपको शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे मिल जाता। जैसे ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप ईएमए के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस एंड 1:2, 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। सबसे पहले 1:1 का रखो, देन 1:2 का रखो, देन 1:3 का रखो। कुछ इस टाइप से आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये 9-15 ईएमए एक जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर आपने किया, अगर आपसे वो ट्रेड मिस हो गया तो उसके बाद भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे 9-15 ईएमए वापस से ये 9-15 ईएमए से रिजेक्शन ले रहा था, 9-15 ईएमए से यहाँ पर भी रिजेक्शन ले रहा था, तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट पोजीशन को प्लान कर सकते हो बिल्कुल इस टाइप से। अब 9-15 ईएमए को आप स्कैल्पिंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो, 20 मिनट टाइम फ्रेम पे हो, जो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी सही मुझे लगता भी है कि हाँ, स्कैल्पिंग में बहुत इसमें 1:1, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ईजी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9-15 ईएमए। 9-15 ईएमए आप बाइंग में भी जैसे सेम चीज़ अभी हम देख रहे थे क्या, कि यहाँ पे सेलिंग में हम सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बाइंग में भी हम इसका सेम यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखो, जब भी ईएमए फ्लैट होना तो वहाँ पर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना। जहाँ पे भी ईएमए फ्लैट हो, देखो ये जो जोन है यहाँ पर, इस जोन को एक बार एनालाइज करो आप लोग। ये जोन इसमें फंसा हुआ है पूरा, इसको ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने पर या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करो या तो ब्रेक डाउन पे। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद एक चीज़ आप एनालाइज करोगे कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर ये टाइम स्पेंड किया है, वापस से 9-15 ईएमए, मतलब प्राइसेस जो है वो 9-15 ईएमए के आसपास आई हैं और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो बताता हूँ मैं। लॉन्ग पोजीशन कुछ इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप ईएमए के नीचे का बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस प्लान करो, ईएमए के नीचे का इस टाइप से, एंड 1:1, 1:2, 1:3, कुछ इस टाइप से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हो। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह आपको बाइंग में भी मिल जाएगा, बहुत सारी जगह आपको सेलिंग में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे ये ईएमए है, ईएमए के ऊपर से रिजेक्शन लिया तो सेल कर दिया, ईएमए के नीचे से सपोर्ट लिया तो बाय कर लिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल ईएमए की लाइन को टच करके बाइंग या सेलिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें प्लान कर सकते हो बाइंग और सेलिंग का। जैसे देखो यहाँ पे भी सेल साइड का ट्रेड आप बहुत ईजी कैप्चर कर सकते थे अगर आप 9-15 ईएमए को यूज़ करते हो तो। यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, आप लोग को प्राइसेस फॉल हुई, रीटेस्ट के जोन पर आई और यहाँ पे 9-15 ईएमए का अगर आप यूज़ करोगे तो ये देखो बिल्कुल यहीं पर से प्राइसेस नीचे की तरफ गई हैं और ईएमए के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 1:1 का, देन 1:2 का, देन 1:3 का। यहाँ पे मैंने बात करी आपके साथ ईएमए की, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रीटेस्ट का। जितना पावरफुल ईएमए है ना, उतना ही पावरफुल मैं रीटेस्ट को भी मानता हूँ। जैसे कई जगहों पे जैसे आपको प्लानिंग करते हो आप कहीं पे भी बाइंग का, सेलिंग का, तो वहाँ पे एक बार रीटेस्ट को ज़रूर ध्यान किया करो। ठीक है, जैसे कोई भी जोन हो,
कोई भी जोन हो, नो मैटर वो कोई भी जोन हो। जैसे देखो ये बिल्कुल सिंपल सा जोन मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये कौन सा जोन है। यहाँ पे प्राइसेस एक बार ऊपर गई, वापस से ऊपर आई और वापस इसका ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर जो भी रिटेलर्स घुसे होंगे, ठीक है, अगर जैसे किसी को भी लेट हो गया, वो बीच में एंट्री करी होगी, कहीं पर भी एंट्री करी होंगी, प्राइसेस वापस पुल बैक लेती हैं और ये जहाँ से ब्रेक डाउन आया रहता है ना, जस्ट उसी जोन के आसपास अगर रेड कैंडल बनता है तो वो आपका एरिया हो जाता है रीटेस्ट का। लाइक यहाँ पर भी जैसे ब्रेक डाउन आया, ब्रेकडाउन में तुरंत मत घुसो, ब्रेकडाउन आया वापस से रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद उसको घुसने दो, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे रेड कैंडल बनाए तो फिर आप प्लान करो लाइक 1:1, 1:2, 1:3 का। रीटेस्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, ये बिना रीटेस्ट के पूरा एक रेड कैंडल बना और ये जो ब्रेकआउट में जितने भी बायर्स घुसे होंगे सबका सेल आ गया होगा नीचे। लाइक बिना बिना किसी लॉजिक के अगर घुसोगे मार्केट में तो यही सारी चीज़ें होंगी। अब देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एक और रीटेस्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जोन देखो, अब यहाँ पे क्या देखोगे ना आपकी लाइक यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई, फिर ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद फिर यहाँ से प्राइसेस नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ये पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ये जो जोन है जहाँ से प्राइसेस ब्रेक करके नीचे गई थी वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइसेस फिर नीचे फॉल करी एंड लाइक फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। कुछ इस टाइप से भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा के, जैसे इस जोन के आसपास आता है तो इस जोन के ऊपर का थोड़ा सा छोटा सा आप स्टॉप लॉस प्लान करोगे एंड देन उसके नीचे का थोड़ा सा 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट। अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को करने लगोगे, समझने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है इसमें, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये 915 EMA स्ट्रेटजी का वीडियो और ये रीटेस्ट का? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी मैंने आपके साथ अभी एक्सप्लेन किया है। ये लाइक बहुत ही पहले से ही फेमस है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करी थी मैंने आपको कि कहाँ कहाँ पे आप 915 EMA को यूज कर सकते हो। और जितना 915 EMA आप पावरफुल है, मतलब जितना मैं उसको इंपॉर्टेंस देता हूँ, उतना रीटेस्ट वाला भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रीटेस्ट में भी आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा एंड ठीक ठाक टारगेट बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 915 EMA एंड रीटेस्ट का वीडियो। बाकी अगर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।